नमस्कार। 17 मई 2026 दिन है रविवार। इस दिन ही शनिदेव रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए क्या उपलब्धियां लेकर आ रहे हैं और आपके जीवन में यह शनिदेव क्या परिवर्तन लेके आ सकते हैं। देखिए, शनि की अभी आप पर 7.5 चल रही है, इसे हमें नहीं भूलना है। लेकिन जैसे ही शनिदेव 17 मई रविवार के दिन 3:49 पर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते करेंगे, उसी दिन से तकदीर आपकी बदलती हुई दिखाई देगी। शनि का प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। रेवती नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी अति बलवान होते हैं और जो भी कार्य शुभ कार्य किए जाते हैं वो रेवती नक्षत्र में अगर किए जाएं तो जीवन में हरदम सफल होते हैं। जिन लोगों का रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है उन लोगों के लिए अत्यधिक सफलता की योजनाएं बनती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है या साथ में शनि की महादशा चल रही है तो 17 मई 2026 का दिन आपके लिए बड़ा ही उपलब्धि पूर्वक रहेगा। यहाँ एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं और 1 महीने के लिए नहीं, यहाँ जो है शनि रेवती नक्षत्र में अक्टूबर तक रहेंगे। तो यह लंबा समय रेवती नक्षत्र में रहने का शनि का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है और आपको क्या क्या उपलब्धियां शनि देव देने वाले हैं, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं और बताते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनि का यह प्रभाव आपके जीवन में क्या सफलता दिलाएगा। शनि जीवन में दुख और शोक के कारक माने गए हैं। शनि शोक और आपके जीवन में न्याय प्रिय। शनि को हम लोग यहां गलत मान जाते हैं कि शनि हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल रहे हैं। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। एक बार एक चरवाहा, मतलब एक भैंस गायों को चराने वाला एक चरवाहा था, वो अत्यधिक परेशान था। घर वाले उसे हरदम डांटते थे और वह जीवन का अपना आधा समय निकाल चुका था। मतलब उसके घर वाले उसे हरदम अनपढ़ और बुद्धिमंदी का बोलते थे। लेकिन समय का पहिया आप देखिएगा, समय का पहिया जब जैसा ही घूमा वही व्यक्ति जो है रातों रात अमीर बन गया। कैसे? शनि जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को क्षण भर में ही जो है मालामाल बना देते हैं। रंग को राजा बनाने में भी शनि का हाथ होता है और राजा से रंग बनाने में भी शनि का प्रभाव होता है। अवगत आपकी राशि मेष राशि है तो मेष राशि आप इस बात को विशेषकर ध्यान रख लीजिएगा, शनि की मार से आप पीड़ित तो है ही, कई कार्यों में भी ब्रेक डाउन लगा हुआ था। शनि के प्रभाव से जीवन बड़ा खिन्न भिन्न था, जीवन की हर एक समस्या आपकी चली आ रही थी। लेकिन शनि जैसे ही रेवती नक्षत्र में जाएंगे, रेवती नक्षत्र का मतलब हो गया 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र, और यह जाएंगे आपके जो है 17 मई 2026 को। तो इनकी दृष्टियों में बड़ी ही शनि की जो दृष्टियां थीं जिनसे आप परेशान थे और उनके कारण जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं, वही शनि अब आपको धन के मार्ग खोलेंगे। कैसे? तो शनि के पास में 3 दृष्टियां हैं, सभी की तरह शनि के पास में भी 3 दृष्टियां हैं। तो पहली दृष्टि से देखें 1 2 3। पहली दृष्टि आपके धन भाव, इनकी मित्र के घर पर पड़ रही है। यहां धन भाव होता है तो अगर आप लोहे से जुड़ा या इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। शनि से जुड़े कार्य जैसे लोहा हो गया, कपड़ों का व्यापार हो गया या कपड़ों से जुड़ी जो चीजें होती हैं उनका व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, धन के स्रोत मिलेंगे। जो कार्य आपके रुके हुए थे, जैसे कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें आपको पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, वह शनि आपको देते हुए दिखाई देंगे। 17 मई 2026 दिन है रविवार, 3:49 से। तो पहली दृष्टि से धन भाव को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि, मतलब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि आपकी कुंडली के 6वें भाव में। और यही देखो इस घर का
रेवती नक्षत्र का जो मालिक है वो है बुध देव, और बुध देव मीन राशि में रेवती नक्षत्र। देखो गुरु का भी प्रभाव मिल गया और बुध का भी सपोर्ट मिल गया। तो बुध और गुरु का सपोर्ट मिलने से अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, काफी समय से आप कर्जे से पीड़ित हैं, तो उससे आपको जो है उस कर्ज से आप छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस कर्ज से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कोई नौकरी या व्यापार में कोई रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों से भी शनि की यह दृष्टि बनने से, क्योंकि यहाँ शनि अब न्याय करेंगे, रेवती नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे और रेवती नक्षत्र में जाने से यहाँ न्याय का कार्य करेंगे। तो छठवां घर हो गया आपका कोर्ट कचहरी का, आपका कर्ज का हो गया, आपके स्वास्थ्य का हो गया। तो इन चीजों में आपको जो है बढ़ोतरी देते हुए दिखाई देती है। अब इनकी देखें हम तीसरी दृष्टि, तो तीसरी दृष्टि शनि की है 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9 और 10 यानी कि गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं। रेवती नक्षत्र बैठे कहाँ है? मीन राशि में। और जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र गुरु से भी संबंध रखता है और बुध से भी। तो आपका यहां देखिए, और इस घर में जब 10वें घर में दृष्टि बनाएंगे, इनकी भाग में दृष्टि बनाएंगे। देखो शनि को हम न्याय प्रिय मानते हैं, शनि कुंडली में जाना खराब नहीं होता है, शनि को क्या है, लेकिन शनि दंड अवश्य देते हैं कि वो भाग्य के दरवाजे भी खोलेंगे। तो यहाँ गुरु के घर में बैठने से, गुरु के घर में ही दृष्टि बनाने से, तो भाग्य का थोड़ा सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ जो कार्य काफी समय से डिले चल रहे थे, उन कार्यों में शनि देव जो है आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि आपका लगन नक्षत्र कौन सा है, आपका लगन नक्षत्र कौन सा है। अगर आपका लगन नक्षत्र रेवती है तो बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, यहाँ आपकी अंतरदशा और महादशा किसकी चल रही है? अगर मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि अगर आपकी महादशा शुक्र की है, शनि की है, राहु की है, तो यह रिजल्ट बदल जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। यहां अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, देखिए सूर्य की महादशा में शनि के प्रभाव तो आप जानते ही हैं, अलग हो जाते हैं। साथ में अगर आपकी मंगल की महादशा चल रही है तो शनि की यह प्रभाव आपको उतना अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। या अगर आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, देखो चंद्र की महादशा चल रही है, तो ये 3 महादशाओं पर शनि का उल्टा प्रभाव रहेगा। सीधे सीधा बात बता रहा हूं, अगर आपकी बुध की महादशा है, अगर आपकी शुक्र की महादशा है, अगर आपकी शनि की ही महादशा है, तो यह प्रभाव बदल जाएगा और यहाँ गुड रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में आपको सफलता दिलाएंगे, नौकरी और व्यापार में एक नेक संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब आपकी कोई भी महादशा चल रही हो, लेकिन अगर आप ये उपाय भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है? शनि जैसे ही 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में जाएंगे, तो इनके जो है अभी जो क्रूर स्वभाव बना हुआ था वो अब नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल होने से आपको फल प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि शनि देव की आराधना करना मत भूलिएगा, या फिर आप शंकर जी की उपासना करना चालू करिएगा। शंकर जी से और शनि देव के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। साथ में अगर आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको शनि के जो है रिजल्ट बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। ये चीजें अगर आपने कर ली, या हनुमान चालीसा का पाठ आपने नित्य करना चालू कर दिया, तो आपका जो है 10वें जो है कवर हो जाएगा, मतलब कर्म क्षेत्र, चाहे वो आपकी नौकरी हो या व्यापार हो या व्यवसाय जो भी आप करते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा और उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ये महादशा चल रही है तो ये रेवती नक्षत्र में शनि का जाना आपके लिए एक वरदान साबित होगा और आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप जरूर देखिएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक किसी योग ब्राह्मण से एनालिसिस करवाइएगा, जो आपको बताएगा कि आपके नक्षत्रों में क्या कमी आ रही है, किसकी महादशा आपकी चल रही है, किसकी अंतर्दशा आपकी चल रही है, क्या परेशानियां आपको बनी हुई है। ये चीजें अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।